उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। मैं तुलसी सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जॉब्स टीम पे। ये वीडियो इस चैनल के साथ और भी चैनल्स पे आएंगे, जैसे हमारे साथ बैठे हैं नवीन सर और अमन सर। हम तीनों आज भारतीय सरकार और दुनिया की सरकारों में क्या अंतर है, क्या विविधता है, सरकारों का स्तर, उसका कार्यान्वयन किस स्तर का है, इस पर परिचर्चा करने वाले हैं। क्योंकि भी भारतीय संस्कृति में देखा गया है कि भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है, चाहे वो गणतंत्र हो, चाहे यहाँ की प्रजातंत्र की बात करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व का प्रथम गणराज्य जो था वैशाली, तो उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अगर हम अभी की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारा स्तर दुनिया में बहुत अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी का स्तर बहुत अच्छा नहीं है। इसमें बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन जो हमारा बहुत ज़्यादा आबादी में है जी, और दूसरा कारक है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत सारे हैं, चाहे वो कास्ट के लेके हैं, चाहे वो धर्म के लेके हैं। इसके वजह से हमारा जो मत होता है एक मत नहीं हो पाता है जी, और इसमें अलग अलग बहुमत सरकार बनती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बुराइयां देखने को मिलती है। नहीं तो डेमोक्रेसी का जो परिभाषा था पहले ज़मानों में, अच्छा है, जब डेमोक्रेसी लोग समझे होंगे, जब डिफ़ाइन किया गया था तो अब्राहम लिंकन साहब जब बोले थे क्या कि सरकार जो है जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। बट सर नवीन सर, आज हम लोग देख रहे हैं कि ये इन बातों पे आज नहीं हम लोग इसको डिपेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर मुझे लगता है डेमोक्रेसी एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ भी है। इसका कारण यह है कि लोगों में फ्रीडम देखी जाती है जी। यदि मैं बात करूं यहाँ पे मोनार्की की, चाहे कोई रूलर किंग कोई रूल कर रहा है जी, उस केस में क्या होता है, लोगों के अधिकार नहीं होते हैं, इन द सेंस कि लोग अपने बात रखने का अधिकार नहीं होता है। बट हमारे पास तो ये चीज़ तो है सर कि हम लोग अपने बातों को किसी के सामने रख सकते हैं। लेकिन और सब आप जैसे कि मैं वही चाइना में चले जाऊँ, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं हम लोग कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, लेकिन वहाँ पे क्या ये आप अपना अधिकार रख सकते हैं। कई बार न्यूज़ में ऐसे आया भी है कि वहाँ पे मुस्लिमों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। इसमें पाकिस्तान में भी कभी पाकिस्तान ने अपने आप को, पाकिस्तान यहाँ पे बोलता है कि मैं मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हाँ, तो उनको लगता है कि वे मुस्लिम कम्युनिटी को अपने आप को क्या करते हैं कि उसको एज ए लीडर की तरफ उसको समझते हैं। बट मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा इस चीज़ को मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि कभी चाइना में जो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है उस पर कई बार अत्याचार हुए हैं, लेकिन कभी भी चाइना ने उसको पाकिस्तान ने उसको काउंटर नहीं किया है। यस, भले वहाँ की मस्जिद को तोड़ी गई हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, मुस्लिम इंटरनल जो ही बातें रहती हैं। तो हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस समय बहुत सारे जो पत्रकार हैं उनकी स्वतंत्र पत्रकारिता सामने आई है, जिसकी वजह से हम लोग ट्रांसपेरेंसी देखते हैं कि कहीं पे कुछ घटना घटित होती है हम लोग को पता चल जाता है। बट कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं, जैसे चाइना की बात करें या कुछ और कंट्रीज़ की, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो मीडिया ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन मुद्दा यहाँ उठता है कि आप लोग चाइना का बात करें, चाइना को एक पीछे दिखाएं डेमोक्रेसी के मामले में, वो कम्युनिस्ट है, लेकिन हम ये सच्चाई भी है आज की कि भारत से कहीं आगे चाइना है। हमें यही तर्क लगाने हैं, लॉजिक लगाने हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई हम लोगों जो हम लोग यहाँ, तो उन्हीं बातों को हम लोग आज सामने रखेंगे कि एक एक कंट्री की बात हम लोग करेंगे कि हम लोग किन मामलों में उनसे पीछे हैं, क्यों पीछे हैं, और वजह भी यही हम लोग के बैठने का कि हम लोग पढ़ते लिखते हैं, बट जब सामने लीड करने की बात आती है, लोगों को समझाने की बातें आती हैं, तो हम लोग वहाँ पे खुद को एज ए लीडर ट्रीट नहीं करते हैं। हम लोग को लगता है कि मैं कौन होता हूँ, बट जनता ही तो सब कुछ होती है ना, सरकार चलाना। आजकल हम लोग ही शासन के अंग हो सकते हैं, चाहे वो लोक प्रशासन हो या वही जो स्वशासन हो। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि सबसे अच्छी जो गवर्नमेंट मानी जाती है, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक,
जो कि हमारे भारत में है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सरकारें होती हैं। जैसे पहले हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो 1860 के दशक में सबसे पहले अब्राहम साहब ने इसको डिफ़ाइन किया था। उसके बाद उसके पहले की बात करें तो मोनार्की होती थी, जिसमें डिक्टेटरशिप में हम लोग देखे हैं उनका नाम किंग रहते थे, किंग रहते थे उसमें और हिटलर का इस जग जाहिर नाम है उसका। जी तो ऐसे सरकारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये कम्युनिज्म जो है, जो कि जी। हम कम्युनिस्ट जानते हैं चाइना में होती है, थोड़ा उसके ऊपर आपकी राय क्या है? जी, उसके वर्सेस मतलब कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी है, ये वर्सेस थोड़ा देखा जाए तो एक सेंटेंस उस पर बोलना चाहेंगे आप? एक्चुअली बात क्या है कि कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो कम्युनिटी को लेकर के चलती हैं। जैसे सर मैं ये बता रहा हूँ, कम्युनिज्म में क्या होती है कि जो भी अर्थव्यवस्था है उसको जो मैनेज करता है कम्युनिज्म में आते हैं। और वो इक्वलिटी डिफाइन करते हैं, इक्वलिटी डिफाइन करते हैं जी। देखा जाए। ये देखिए उसमें क्या है, कम्युनिज्म में क्या कहते हैं कि हमारी जो कंट्रोल ऑफ मनी है सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब इंडिया में क्या है, अब कंट्रोल ऑफ मनी जो है कुछ ही अच्छे अच्छे बिजनेसमैन के पास होती है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं हमारी कुछ जनता है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ठीक है सर, जिनकी आय बहुत कम है, ठीक है सर। तो उसमें क्या होता है कि पूरी समाज को हम यदि एवरेज में लेके चलते हैं तो उसमें दिक्कत ये होता है कि कुछ लोग पीछे उसमें छूट जाते हैं। लेकिन वो कम्युनिज्म में ये होता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है कोशिश करती है सभी कि सब कोई इक्वल, इकोनॉमिकली Yes. सब कोई इक्वल हो इस केस में। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हम लोग रसिया की बात करते हैं, जी रशिया। तो रसिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रश्रय देता है अपने कंट्री में, है ना, कि उनकी जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, फॉर्म्स हैं, सर्विसेज हैं, वो सारी गवर्नमेंट के अंदर है। वहीं इंडिया की बात करें हम लोग तो जैसे रिलायंस की बात करें, वो क्या नाम है, विजय माल्या की कंपनी थी, हाँ जी, तो वो छोड़िए। किंगफिशर कंपनी जो तो वैसी टाइप की कंपनियां जो होती हैं कहीं ना कहीं जनता के भलाई के लिए नहीं हुआ करती हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत कहाँ अचूक हो गया, क्योंकि ये मतलब चूक होने वाली चीज़ तो नहीं थी, क्योंकि भारत में फेडरल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक भी जी। है। इस चारों को सार्वभौमिक इकट्ठा करके देश को बनाया गया है, जो कि बहुत सही है, क्योंकि राज्य सरकारें भी अपना कार्य कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्रीय सरकारें हैं वो भी अपना कार्य कर रही हैं, और दोनों की सहमति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। फिर भी इतना फ़र्क मतलब दूसरे सरकारों से या दूसरे देशों से यहाँ देखने को मिलता है, और करप्शन लेवल भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। बता रहे हैं जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई होती है, बुराई भी होती है, ठीक है सर। अब देखिए आप अपना बात रखने आप चले गए, आप डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सब कोई अपना अपना बात रख सकता है, उसमें वोटिंग की सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने जो भी बात को सामने रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ना सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। अब आपकी विचारधारा अलग है, सर का विचारधारा और मेरा विचारधारा अलग है, सबका यहाँ विचारधारा अलग है। मैं आपसे एक सुनो, आपकी विचारधारा से मैं यदि चलता हूँ तो मैं अपने आप को डेवलप नहीं समझूंगा जी, ठीक है, लेकिन वही आपके हिसाब से आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? व्यक्तिगत स्तर पे विकास हो रहा है कि नहीं, हाँ, ये बात। डेमोक्रेसी में होता क्या चीज़ है कि आदमी डेमोक्रेसी में सब कोई अपना अपना वहाँ पे विचार रखता है। उस केस में सबकी विचारों को देखने में समय लग जाता है, इसकी वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरेज हम लोग सबको सोचते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेमोक्रेसी में एक चीज़ है कि आपकी जो सोशल चीज़ें हैं, जैसे सामाजिक तौर पे जो चीज़ें हैं उसको लेके हम लोग चलते हैं। कल्चरल चीज़ें हो गई, यहाँ पे ना इसमें ये चीज़ें रहता है कि हमारे समाज को क्या इसमें बेनिफिट आ रही है, तो बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। लेकिन वही कम्युनिज्म में चाहे मोनार्की में ये सब चीज़ नहीं रहता है कि हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो सिटीजन्स है, उनको हम क्या बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं। हम ये चीज़ वहाँ पर देखते हैं कि मेरा GDP बढ़ रहा है सर, बहुत अच्छी चीज़ है, हम इकोनॉमिकली और ऑल ओवर वर्ल्ड से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ये हमारा GDP बाद में देखा जाता है, सबसे पहले देखा जाता है कि हमारे लोग, हमारे जो जनता है वो खुश है कि नहीं है। हाँ, ये बात सही भी है, क्योंकि एक बार मुद्दा चला था कि हम लोग ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे चाइना है। तो चाइना के कोई नेता थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो ये बात बोले थे कि मैं वैसे सरकारों को चाहूँगा लाना जो सरकारी ऑटोमेशन की तरफ से हट के कोई काम अगर हो रहा है तो मशीन कोई है तो उसको 1 घंटे में कर सकता है, तो मशीन को तो उसका पैसा मिल जाएगा, बट मैं चाहूँगा कि उस काम को अगर 10 व्यक्ति कर सकते हैं तो 10 व्यक्ति से करा लूँ, ताकि उन 10 व्यक्तियों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिल जाएगा।
ये सर बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बट इस मामले में कि अगर वो काम है जिसको 10 दिन में करा सकते हैं, 10 मजदूर से करा सकते हैं, तो उससे नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला है। आज हो रहा है, 10 दिन के बाद भी होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे एक सरकार भी होनी चाहिए जो समाज कल्याण की बात करे। देखिए सर, मैं ना इस पे थोड़ी सी आपको ब्रेक लेना चाहूँगा जी। इसलिए क्योंकि यदि मैं ह्यूमन के साथ इन्वॉल्वमेंट रखूँ तो उस केस में और सब देश है उसके पर्सपेक्टिव में इंडिया बहुत पीछे चला जाएगा। चाहे जो भी रिपब्लिक कंट्री है, चाहे डेमोक्रेसी कंट्री है, उसमें उसका ग्रोथ रेट जो है बहुत स्लो हो जाता है। तो आप ना डिजिटलाइजेशन करिए, एआई का यूज़ करिए, बहुत बेहतर है। वो सही है, वो सही। सर मेरी बात ये है, जैसे मुझे गांव में किसी गांव में रोड बनवाना है ना, तो मैं रोड को बनवाने के लिए हो सकता है कि जेसीबी का इस्तेमाल कर लूँ या कुछ अदर मशीनरीज़ का इस्तेमाल कर लूँ, बट मैं चाहूँगा कि क्यों नहीं इस रोड को बनवाने में आसपास के जो गांव के लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको रोज़गार दूँ। इससे जीडीपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे भरसक ये होगा कि गाँव के लोगों को रोज़गार मिल सकता है। ठीक है सर, लेकिन अभी ना मज़दूरों की मात्रा मैं देख रहा हूँ। अभी मैं अपना घर बनवा रहा था तो लोग बोलते हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे एक सवाल करूँगा, सिंपल सवाल, क्या जो बेरोज़गारी है सर रियल में बेरोज़गारी है या फिर टैलेंट की कमी है? क्योंकि मैं जो राजमिस्त्री है उनको मैं जाता था खोजने, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में उनको टाइम देता था, सर हमारे घर अगले दिन नहीं है, उसके अगले दिन है, उसके अगले दिन है, नहीं मिलते थे राजमिस्त्री। बोलते हैं भैया हम काम पे लगे हुए हैं, कहीं पे हम काम कर रहे हैं। क्या आपके पास टैलेंट है तो बेरोजगारी सच में है क्या? मैं आपसे एक सवाल करूँगा। नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है सर, आप कह रहे हैं कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, ठीक है, रोज़गार देने के लिए ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन उनको अच्छी चीज़ों में रोज़गार दिया जाए। ठीक है, खेती कर रहे हैं, मैं अपना देश खेती प्रधान है, कृषि प्रधान है, मैं इस चीज़ को तो मैं कहूँगा ही, लेकिन क्या आपने कभी इजराइल का आपने नाम सुना है? इजराइल में सर ऐसा है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि वहाँ पे छोटी सी देश है लेकिन पूरे दुनिया को अपने कंट्रोल में चाहती है कर देना तो कर देती है। आप जो यूज़ कर रहे हैं सर, जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स आप नाम सुनते होंगे, मोस्टली हमको लगता है कि या तो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, इजराइल की टेक्नोलॉजी, उसको हमने अडॉप्ट किया है, या फिर हो सकता है कि वहाँ के लोग ने उस टेक्नोलॉजी को लाया है। जी, ये ज़रूरी है कि स्किलफुल होना। जी सर, स्किलफुल जो हैं उनको तो हम रोज़गार देंगे ही, और उनको उनके अकॉर्डिंग रोज़गार देंगे, बट उन लोगों को जो उस स्तर में जी रहे हैं जहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, तो उन लोगों के लिए एक अलग, जैसे इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि अलग अलग क्राइटेरिया बनाया जाए रोज़गार का कि कौन सा काम किन से लेना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारी अभी की सरकार है उसके लिए जागरूक ही नहीं है कि लोगों को स्किलफुल किया जाए। जी, लेकिन अभी थोड़े यही सबसे बड़ी कमी है। देखिए सर, मैं आपको डेमोक्रेसी के एक और घाटा में आपको बताना चाहूँगा कि फॉल्स प्रोमिस किए जाते हैं सर। जी, ये तो सही बात है। जैसे हमारे पास ना संसाधन सारे हैं, ठीक है, और एक और 2-3 चीज़ें पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। पहला कि जो गवर्नमेंट में काम, सर मैं आपको उस सेंटेंस पे ले जाना चाहूँगा, मैं आपको उस फ्रेज पे ले जाना चाहूँगा सर, जिसमें आपने कहा था कि फॉल्स जो वादे प्रॉमिस की जाती हैं, उस पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा सर, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए सर, अब गवर्नमेंट कहती है कि आपको जो एजुकेशन की लेवल है उसको बढ़ाना है, यानी शिक्षा लिटरेसी रेट हमको बढ़ाना है। अब उस पर गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रहा है। अब उसने प्रॉमिस तो कर दिया कि लिटरेसी रेट आपको बढ़ाएंगे, जॉब्स आपको देंगे, जॉब्स की फैक्ट्री, अब जैसे अभी हम लोग जो शूटिंग कर रहे हैं अपना, ये बिहार से कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ये होता है कि हम आपको रोज़गार देंगे। रोज़गार इन द सेंस कि देखिए, रोज़गार लेने के लिए तो लोग बाहर चले जाते हैं, अपने बिहार से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाते हैं तो उसकी नौकरी की जो स्तर होती है ये अच्छा नहीं होता है। यस, कि उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट लेबर का काम करते हैं। यस सर, मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा आपको कि अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट देयर इज़ नो वर्क फॉर देम। उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये मिस मैनेजमेंट है हमारी सरकार का। यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस मैं आपको ऐसे कहूँगा कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सर यहाँ पे मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, बट उसने लगाया नहीं। अब उसने यहाँ पे संसाधन की व्यवस्था, जैसे अपना बिहार है, मैं बिहार की बात करूँगा, यहाँ पे देखिएगा सर, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा शायद, यहाँ पे अच्छे शहर, मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में आप देखे होंगे बहुत सारे शहर हैं। जैसे आप लोग अच्छे शहर के मैं नाम बता देता हूँ, बनारस, मेरठ,
मैं आपको बात करूँगा फिर आपको गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा, ये सब जितने भी शहर हैं बहुत अच्छे शहर हैं। और आप ना नाम सबका सुने, जैसे कानपुर आप नाम सुने होंगे, ठीक है, खलीलाबाद नाम सुने होंगे, लेकिन क्या बिहार में 2-3 शहर के अलावा, जैसे पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इसके अलावा मुझे अच्छा से कोई शहर का नाम बता दीजिए। जी, ये अंडर है क्यों? क्योंकि प्रॉमिस तो किया गया कि मैं इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन करूंगा, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट है हमारी सरकारों का, और सरकारों का वो फॉल्स जो प्रॉमिसेस है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कब? चुनावी मुद्दों को बनाने के लिए। हाँ, जैसे अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लोगों को सुना है जिन लोगों ने ये जो इलेक्शन कैंपेन होता है उसके लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। अगर ये इतना सारा पैसा वो बिहार के डेवलपमेंट में खर्च कर दें कुछ लोगों के रोज़गार के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार पीछे रह जाएगा फिर। तो सर इसमें हम एक बात आपको जी ये ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो पैसा जो खर्च होता है किसके लालच के लिए होता है। जैसे आप ना कुत्ते को हड्डी देते हैं, तो हड्डी दे रहे हैं यानी कि कुत्ता लालच कर रहा है तभी तो दे रहा है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जनता लालच कर रही है उस पैसे के, और वो भी सिर्फ कैंपेन में के वक्त। वो जागरूक नहीं होती है। जब जैसे सरकार जीत गई, उसी की सरकार जीती है, मान लीजिए बीजेपी जीत गई है, अब बीजेपी के सपोर्टर लोग हैं, वो जागरूक नहीं होते हैं वो 5 साल के दौरान कि हम उनसे वो काम करवा लें। वो बस कैंपेन के दौरान ही सारी जनता जागरूक होती है, और वही लालच में वो जो लोग होते हैं यानी कि जो सरकारें होती हैं कैंपेन के दौरान पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पे ना मैं डेमोक्रेसी में एक और चीज़ आपको पॉइंट सुनना चाहूँगा कि जो हमारी डेमोक्रेसी है इसके अंदर एक और चीज़ कमी क्या होती है। फॉल्स प्रोमिस तो है ही, और साथ साथ सर इसमें एक और कमी है जो कि लोग को, जैसे प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसमें आप काम अच्छे से करते हैं, लेकिन वही सरकारी है वो लोग कहते हैं मैं तो गवर्नमेंट में हूँ, अब तो मेरा जो नौकरी है ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड इन सेंस मेरा सिक्योर है। लेकिन वही प्राइवेट हो तो वहाँ पे आपकी टैलेंट देखी जाती है और आपको ना वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। लेकिन आप गवर्नमेंट नौकरी कोई कर रहे हैं तो उन लोगों के जो जेहन में है, दिमाग में क्या बैठ जाता है कि मैं तो सरकारी काम कर रहा हूँ, मुझे कोई निकाल नहीं सकता, तो मन से काम नहीं करता, इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये जो हम लोग की अभी तक की बातें हुई हैं, मैं आप लोग को उन बातों पे लाना चाहूँगा कि इसको कंट्रोल कैसे करें। जैसे हम लोग बैठे हैं इसलिए कि हमारे अंदर ये क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग को सुझाव भी देना है, ताकि जो हमारे समाज के वैसे वर्ग के लोग हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है, नहीं समझते हैं वो लोग कि मैं क्या करूं जिससे कि मुझे अच्छी सरकार मिले। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए, ये सर। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो जनता है वो जब कैंपेन के दौरान सुन रही है, क्योंकि ज़रूरी भी है, मैनिफेस्टो जो जारी करती हैं बहुत सारी सरकारें, तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो क्या वादाएँ कर दी हैं। जैसे कि अभी हम देखें, नाम ले लेते हैं डायरेक्ट, जनसुराज जो है पार्टी के जी, तो जनसुराज प्रशांत किशोर जी की है, बोला है कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम ना ये जो दारू है इसको ओपन कर देंगे बिहार में। अच्छा, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? हाँ। मैं इस बात पे आप लोग को लाना चाहूँगा। ना यही तो एक हम टॉपिक लेकर के हम समझ लेते हैं उसको। जैसे ना अगर यहाँ की औरतें जो पहले थी, जैसे नीतीश कुमार जो थे, वो बंद किए यहाँ पे लिक्विड, तो फिर ये क्या सोच कर के चालू करना चाहते हैं? जी, इसी के पीछे मैं बात करना चाहूँगा कि सर पहले गांधी जी थे, उन्होंने सबसे पहले इस बात पे ध्यान दिया था कि लिक्कर जो है उसको बैन करना चाहिए। ठीक है, लिक्वर आपका हमें बैन करना चाहिए। देखिए बहुत सारे देश हैं, जैसे आपको यूएई जो कंट्रीज जो हैं वहाँ पे जाइएगा, किसी देश में वहाँ पे लिक्विड बैन है सर, ठीक है, लेकिन वही किसी कंट्री में वहाँ पे है, अवेलेबल मिल जाता है। मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि लोग लिक्विड कब पीते हैं सर, आप मुझे बताएंगे लिक्विड लोग कब पीते हैं? जब देखिए पहली चीज़ जब मेहनत ज़्यादा करते हैं जी, ठीक है, अपने आप को वर्कर वर्ग ज़्यादा पीते हैं लिक्विड, ठीक है। अब नशा करने का कारण क्या होता है कि पूरे दिन काम करेंगे और शाम को आकर शारीरिक थकान मिटाने के लिए, ठीक है। इस पर एक और चीज़ आपको ना पॉइंट अपने लेके जाऊँगा। तो सरकार कह रही है कि यहाँ पे बिहार में दारू चालू होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप जो चीज़ें कह रहे हैं शायद मेरे हिसाब से भी गलत है कि यहाँ पे चालू होना चाहिए, लेकिन पहले ना सर्वे होना चाहिए था। बिहार में जब नीतीश कुमार जी ने बंद किया लिक्विड, वहाँ पे सर्वे होना चाहिए था कि क्या सच में यहाँ पे लोग पीना चाहते हैं या नहीं पीना चाहते हैं। यदि नहीं पीना चाहते हैं तो ठीक है,
अपनी सरकार ने एक गठित किया अपना मद्य निषेध विभाग उसने बनाया, ताकि उससे हम लोग मद्य को यानी कि दारू को हम यहाँ पे जो लोग पी रहे हैं उसको बंद किया जाए। लेकिन अभी पहले तो सिर्फ ठेका पर मिलता था दारू, लेकिन अभी क्या है सर, गांव में मिल रहा है, हर एक गांव में लोग दारू पी रहे हैं। सरकार की इसमें मैं कमी इसलिए कहूँगा कि सबसे पहले ना सरकार को इसको सर्वे कराना चाहिए और यहाँ पे आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर ही बंद करा देना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे राज्य हैं वहाँ से आसानी से आ जा बिहार में सर आ जा रहा है। लेकिन कर की बात करें यानी कि टैक्स की बात करें तो दूसरे वाले राज्य उठा रहे हैं, कमा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, बिहार और पीछे चले जाते हैं। जी सर, ये बहुत बड़ी बात है। एक और सर इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, अभी मद्य निषेध विभाग की मैं बात करूँ तो इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले हैं, ठीक है, लेकिन इसमें लोग इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं मद्य निषेध की वजह से कि हर आप गांव के 10 आदमी सुने होंगे कि वो जेल में है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है लिक्वर। ये बड़ा है पहले से, लेकिन लोगों को पहले शिक्षा दे करके उसके बाद समझाना चाहिए, उसके बाद सरकार को एक बार नहीं 5 साल 4 साल 10 साल समय ले सरकारें बंद करना चाहिए। तो सरकारें उसके लिए समय ले। और पहले जैसे कि बात आती है हिस्ट्री में कि हम लोग आज़ाद होने के लिए क्या जागरूक थे। जब भगत सिंह को फांसी हो गई, जब चंद्रशेखर आज़ाद को गोली लग गई, तो उस समय गांधी जी नहीं चाहते थे कि हम लोग आज़ाद हों, क्योंकि गांधी जी ये बोलते थे कि हम लोग आज़ादी लेने के लिए तैयार नहीं हैं अभी हम लोग। अगर आज हम आज़ाद हो गए तो हो सकता है कि कल फिर से किसी दूसरे के गुलामी के जंजीरों में जकड़ जाए। सर मैं बात करूँ जंजीरों में जकड़े हुए अभी भी हम लोग सर, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। वैसे ही लिकर की बात है, जब तक हम लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाते हैं तब तक बैन करने का कोई अर्थ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है सर। जी देखिए, सबसे पहली बात ना सर मैं एक चीज़ बताऊँगा, मैं कहना चाहूँगा, आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है ना सर कि पूरी कंट्रोल किसी अर्थव्यवस्था एक बिजनेसमैन के साथ हो। जी आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ सर, आज से नहीं 15 साल 20 साल के बाद इतनी ज़्यादा ना सर मोनोपोली हो जाएगी नेटवर्क के क्षेत्र में। नेटवर्क इन द सेंस अभी जियो है, जियो ने जब आया और देखिए सर जियो एक ऐसा ना डिजिटलाइजेशन को इतना अपने आप में कंट्रोल कर देगा, जो ऐड चाहेगा वही चलाएगा आपके पास, ठीक है सर। जिस सरकार आप मजबूर होंगे उसको देखने के लिए, उसी सरकार को एक बार हम न्यूज़ में भी सर देखे थे ऐसा कि बोला गया था फेसबुक ने बहुत मदद किया अमेरिका की गवर्नमेंट बनाने में, एक बार इसके पहले भी आया था। जी ठीक है सर, फेसबुक और इंस्टा वगैरह ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था वहाँ की सरकार। ये सब देखिए क्या होता है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि किसी एक बिजनेसमैन के साथ इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। अब जैसे जियो ही है, जियो ने क्या किया कि जो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जैसे एयरसेल थे, एयरटेल थे और वोडाफोन था, आइडिया था, इन सबको धीरे धीरे इलिमिनेट करते। अभी तो एक एयरटेल है, बीएसएनएल तो है ही नहीं रेस में, दूसरा है आपका जियो। ये दोनों जो सर आपका सिम कंपनियां हैं, ये पूरी कंट्रोल अपने पूरे देश पे कर ली हैं और ये जो चाहेंगे वही होगा सर। अभी जियो चाह दे कि हम अपना इंक्रीज रेट कर दे, क्या आप उसका यूज़ अभी तो हुआ था ना 5-6 माह पहले वही हुआ था। वही एयरटेल सर चाह दे तो नहीं, आप उसको तो यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली हो गया। मार्केट में यदि ना 10 आदमी दुकान लगा कर बैठे हैं तब आप नेगोशिएट कर सकते हैं सर। हाँ, कि इसमें नहीं तो उसमें ले लेंगे। हाँ, आप वहाँ पे 1 या 2 आदमी हो तो फिर आप कैसे नेगोशिएट करेंगे? आपके पास ऑप्शन नहीं है। समय में सर एयरटेल जो है धीरे धीरे उसका ग्राफ बहुत डाउन गया है इन कंपेरिजन टू जियो ने बहुत बूस्टअप किया सर। और उसके साथ साथ इसीलिए मैं सर चाहूँगा कहना कि अच्छा एक और चीज़ है, जियो ने क्या किया कि मेटा जो कंपनी है एयरटेल, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, उसमें अपना शेयरिंग खरीद लिया है सर। तो जो चाहेगा सर ना उस डाटा को ले सकता है जियो। और सबसे ज़रूरी है ना सर कि डाटा हमारे पास होना चाहिए। डाटा होगा तो आप दूसरे की चॉइस समझिएगा, आप आपकी चॉइस उसे सर टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं हम लोग क्लाउड कंडीशन। हाँ, क्लाउडिंग का है ना। तो कैसे मेमोरी का इस्तेमाल करके वो लोग डेटा ले लेते हैं। हाँ, और उसी का इस्तेमाल करके उसी चीज़ को यूज़ करके और क्या करेंगे कि अपना बिजनेस को सेटअप आगे स्टार्ट कर देंगे। अब गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने के लिए मोनोपोली मुझे नहीं लगता है होना चाहिए, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मोनोपोली की हम ये चीज़ यानी ओवरऑल हम बात करें कि सरकार को क्या करना चाहिए कि यहाँ बहुमत की सरकार जो आती है उसको कंट्रोल किया जाए, पहला चीज़ है ना, पहला चीज़। दूसरा बात ये कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स है उसको इंक्रीज किया जाए। जैसा भी 50% के आसपास वोटिंग होता है शायद इंडिया में और यहाँ पे, तो उसको 80 to 90% लाए तो ये फेयर इलेक्शन हो पाएगा। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी मिथ बताना चाहूँगा जी। देखिए
मैं तो हमेशा मार्केट में हमेशा घूमते रहता हूँ, हम लोग का काम है फील्डिंग का भी। तो सर एक्चुअली पता है मैंने नोटिस किया है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कभी वोट देने जाते ही नहीं हैं। सच्चाई है ये सर, आप इस चीज़ को मानिए चाहे मत मानिए। जो पढ़े लिखे इन द सेंस जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड इन द सेंस जो ग्रेजुएट किए हुए हैं, जो किसी नौकरी में कहीं पे हैं, लिटरेट जो हाँ, मतलब जो सरकार को अच्छी तरह से परख सकते हैं, चुन सकते हैं जी, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सर। मैं ये चीज़ बहुत हाँ, एक और चीज़ गवर्नमेंट को यदि आपको अच्छे से चलाना है तो हमारे पास जो इससे याद है हमको ना कि जी दिल्ली सर। में मनमोहन सिंह जो थे हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व वो प्रधानमंत्री, पहले जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे एमपी का, तो जिस क्षेत्र से लड़े थे ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेट लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, और वहीं से वो हार गए थे। अब बताइए आप, सारा दुनिया उनको सबसे बड़े अर्थशास्त्री मानती जी। जब इंडिया में एलपीजी लाया गया था तो वही तो चीफ इकोनॉमिस्ट थे हमारे। वहीं से वो हार गए। बताइए तो इससे क्या आपको पारदर्शिता में क्या दिखता है कि जो मनमोहन सिंह जी थे उनको जीतना चाहिए था वहाँ पे। हाँ, जब वहाँ पर हम ये नहीं है कि हम अब कांग्रेस के हो गए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पढ़े लिखे इंसान थे, वो क्षेत्र से जीतते तो उस क्षेत्र का नाम होता, कम से कम कुछ देखते लोग वहाँ पे, हाँ बोल सकते थे कि हमारे जो एमपी हैं वो सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको दुनिया जानती है। अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, फिर भी वो हार गए वहाँ पे। कारण ये यहाँ पे सर मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं तो अपने वोटिंग राइट्स को समझें। आप ऐसे भी वोटिंग राइट जानते हैं क्या होता है, तो ऐसा नहीं कि आपके एक वोट से नहीं देने से कुछ हो सकता है, बट यही एक एक वोट जो है ना सरकारें बना सकती हैं और सरकारें गिरा भी सकती हैं। तो आप अपने वोटिंग राइट को समझें और राइट समय पे जब भी इलेक्शन हो तो आप समय निकाल करके वोट करें। आप क्या कीजिए, आप लोग मिल के बताइए वो 5 पॉइंट जिससे हम लोग परख सके किसी सरकार को। हाँ, बस ये 5, ये उसमें धर्म ना हो, कास्ट ना हो, आपके क्षेत्रीय ना हो, जैसे भाषाएं ना हो उसमें, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, हम लोग क्या बोलते हैं विभिन्नताएं में एकता, हमको भारत को रखना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे दुनिया से। तो विभिन्नता है मानते हैं, लेकिन उस विभिन्नता को साइड में रख करके जब हम वोट देने जाएं, जब हम वोट के राइट्स को पढ़ें, जब हमें उसको परखना हो, तो कुछ 5 पॉइंट्स बताएंगे जो हमारे विभिन्नताएं को ना टच करते हुए अच्छे से हम राय ले पाएँ कि हाँ ये सरकार हमारे लिए बेस्ट है। खैर हम मानते हैं कि हमारे पास अभी मेजर जो सरकारें हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, और अगर राज्य स्तर पे देखा जाए तो बहुत सारी सरकारें हैं, तो वो ठीक है। हम अगर देखना चाहें, वोट देना चाहें, तो ऐसे कुछ 5 मुद्दे बता दीजिए जो कि हमारे व्यूवर्स उसको जानें, उसको लिखें और उसी पे विचार करें। जी, सबसे पहली बात सर कि सरकार को चुनने के पहले अपने अपने पॉइंट बताएंगे हम लोग। सबसे पहला ये चीज़ कि आपको पार्टी नहीं देखना है, पार्टी नहीं देखना है, आपको इंडिविजुअल जो कैंडिडेचर मिला है किसी को उसको देखिए। इसमें ना क्या होता है ना सर, भले कोई गुंडा हो या कुछ भी हो, अगर वो किसी विशेष पार्टी का नाम ले लिया हो तो उसको लोग वोट देते हैं, नाम भी नहीं जानते वो क्या है, पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं किया, उसको लिखने आता है कि नहीं आता। अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक सिवान की है हमारी एमपी जी, अब करेंट की है कि अभी की है कि नहीं, भैया नहीं पता, उनको ना लिखने नहीं आता, उनको पढ़े लिखे नहीं है। अब समझिए कि लोग बिना जाने उनको जिता भी दिए हैं। क्योंकि मैंने ये मुद्दा इसलिए बोला कि आप पार्टी नहीं देखिए, कैंडिडेचर कौन है, कैंडिडेट कौन है उसको देखिए। मुझे अभी ये यस कैंडिडेट को पढ़ना जी, और इसके लिए ये मुझे अभी अपने बातों की ये मुझे क्यों लगा, क्योंकि मनमोहन जी की बात मैंने है ना कि वो नहीं रहे अब, लेकिन जब वो हार सकते हैं वैसे पढ़े लिखे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, तो उस बात को पहला चीज़ सर आप बताएं। और कुछ सर दूसरा ये चीज़ कि हम किसी भी सरकार को चुनते हैं तो सबसे पहले उसका मैनिफेस्टो देखना चाहिए मुझे। मैनिफेस्टो, लेकिन सर आप अभी बोल रहे हैं कि वो फॉल्स प्रॉमिसेस होते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस होते हैं सर इसमें। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, आप ना ओपोजिशन भी अच्छा रखिए, ओपोजिशन भी अच्छा रखिए, मतलब कि सर देखिए आदमी ना सर मतलब ऑपोजिशन अच्छा हो, आप चुनना थोड़ी ऑपोजिशन को तो गिरा रहे हैं हम लोग अपोजिशन को गिरा रहे हैं। पहली बात ये कि अपोजिशन स्ट्रॉन्ग जो अभी सरकार में है वो तो खुद ही स्ट्रॉन्ग है, वो हारेगा भी, फिर भी उसके पास कुछ ऐसे लीडर्स रहेंगे जो अपोजिशन में बैठेंगे, है ना सर। हम जिसको सपोर्ट करें चाहे वो अपोजिशन बने और चाहे वो पोजीशन में रहे, ये ध्यान देना है कि हम जिसको सपोर्ट किए हैं वो बलशाली हो
अब बलशाली इस मामले में नहीं कि वो लोगों को काम ना करे, इस मामले में कि अगर वो जीते तो काम करे, ना जीते तो जो जीता उससे काम करवा वो उससे काम करवाएं। तो आप अपोजिशन का ना देखिए, आप ये देखिए ना कि हम चुने किसको। जी, पहला तो वो हो गया हाँ, कि पहला कैंडिडेट पार्टी नहीं देखना हमें, हाँ कैंडिडेट को पढ़ना है। दूसरा ये कि जो व्यक्ति है नहीं सर, इसके- मैनिफेस्टो में मैं इसलिए मैनिफेस्टो की बात इसलिए कर रहा हूँ आपका जी। मैं जी सर, उसका false clearance- बात है, ठीक है। मान चलिए विश्वास जहाँ पे होता है वहीं पे तो आपसे कोई धोखा कर सकता है, आप पहले तो विश्वास तो करिए। ये सर आप उसका क्लियरेंस दे दीजिए हम लोग। क्लियरेंस ठीक है। इसके पहले ना बीजेपी ने बोला था कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, क्या बनवाया कि नहीं? ठीक है, मैं अभी इसलिए फॉल्स वादे की मैं बात किया था, लेकिन मैं अपनी बातों को इसलिए थोड़ी सी उस अमन सर, टॉपिकली खिड़की खोल सकते हैं, बारिश खुल गई है। ठीक है। देखिए फॉल्स वादे तो करते हैं, लेकिन कम से कम जैसे 10 वादे उन्होंने किया तो 10 में से क्या एक भी तो वादे निभाएंगे। जी जी। इसलिए मैनिफेस्टो देखना सर जरूरी होता है। अब मान लीजिए अपने मैनिफेस्टो में उसने कुछ रखा ही नहीं कि हम क्या काम करवाएंगे, तो हाँ फिर सर, आप कैसे ये बात है कि मैनिफेस्टो में है तो आप के 10 काम कम से कम कह रहे हो सर, कम से कम एक काम तो कि करेगा। सरकारें जो है क्वेश्चनेबल हो जाएंगी। हाँ। कि हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने ये वादा किया था, ये पूरा हुआ कि नहीं, कहीं आप नहीं हुआ। कहाँ तक काम किए हैं इसमें। जी अभी यहाँ पे अभी जो बात जो सरकार से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि आपने बोला था इतना हम जॉब देंगे, ये करवाएंगे, ये इंडस्ट्री लाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे बिहार से, नहीं हटा। किसी तो सवाल तो किया परखने का जी। एक पहलू हो सकता है सर, जी। मैनिफेस्टो से हम परख सकते हैं जी। सरकार। अच्छा एक और चीज़ है सर, यदि ना मान लीजिए कोई पार्टी है और 1 साल अपना 5 साल अपने गवर्नमेंट कर ली और उसके बाद अपने जो वादे किया है उसको नहीं निभाएगा तो फिर 5 साल हम उससे भी परख सकते हैं। डिक्लाइन कर जाएगा सर ठीक उसका है। पार्टी। यस यस, मैनिफेस्टो ठीक है, मैनिफेस्टो ठीक है। थर्ड थिंग इज मतलब आप तीसरा चीज़ बताएं लोग जिससे हम परख सकें, जो जनता देखे, हमारे व्यूवर्स देखें, तो ये 5 चीज़ों को कम से कम देख कर ही परखे हो। इससे ये होगा ना सर, कम से कम ये हम बैठ के घर पे परख रहे हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं या वो नहीं पढ़े हैं, बातों को तो समझेंगे ना वो। हम 5 बातें उनको दे देंगे कि बाबू इस 5 बातों पे आप देखिए किसको वोट देना है, तब उसको एक आत्मनिर्भरता समझ में आएगा कि हमें अपने पे निर्भर होना है। तो हमें ऐसी सरकार लाने हैं कि जो हम पे ही निर्भर करवाए, ना कि दूसरों पे निर्भर करवाए। जी जी। ये देख, क्योंकि बिहार के लोग जाते हैं बिहार से बाहर काम करने, तो हमें ऐसी सरकारें लानी हैं कि जो हमें बिहार में ही रोजगार दे सके। स्किल भी दे, अगर बाहर भी जाना हो तो हमें स्किल दे। जैसे हम सराहना भी करना चाहेंगे जो अभी मौजूदा सरकार है जी, बहुत सारी जो स्किल डेवलपमेंट वाली बहुत सारी प्रोग्राम्स आए हैं। प्रोग्राम बहुत सारे, जैसे हम ही लोग हैं, पढ़ाते हैं लोग इसके के बाद हाँ, तो जी। वहाँ पे स्किल बच्चों को दिया जाता है और हम मानते हैं कि उससे ना वो इतना ज़रूर कमा सकता है कि वो आगे की पढ़ाई कर सके, यानी कि जो भी पोस्ट लेवल की पढ़ाई है वो कर सकता है उससे। जी। तो वो तो जरूरी मैं नहीं है। अगली में यहाँ एक और जो आपने जब बात ही बोल दिया फॉल्स वादे की, तो वहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि फॉल्स वादे कोई ऐसा पार्टी हो जो ना करे, ये भी तो False पॉइंट हो सकता है सर। जी जैसे कोई अभी मैं बात कर रहा था कि जो करप्शन है यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, करप्शन तो बहुत ज़्यादा, उसका बहुत मुद्दा ज़्यादा बना है। करप्शन, ठीक है। इस पे एक डेडिकेटेड हम लोग वीडियो बना लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन जी। है। तीसरा चीज़ वो अगला मुद्दा हम लोग का होगा। तीसरा आज इसमें आगे बढ़ते हैं सर हाँ कि सरकार को चुनने में और क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। हाँ जी। तो पहला तो आपका हो गया कि सर पार्टी में एजुकेटेड लोग होने चाहिए। पार्टी नहीं देखना, ए- मतलब इंडिविजुअली और क्यों? मैनिफेस्टो से तर्क लगाने में। जी, वो जो पहला तो वो ये हो ही गया कि वो जो व्यक्ति है वो गुड लीडर हो। हाँ, लीडर होने का मतलब ऐसा नहीं कि लीडर हो, गुड लीडर हो कि उसमें सारी खूबियाँ हों एक लीडर की, जो मैनेजमेंट अच्छा करता हो, जो स्पीकिंग अच्छा करता हो, जो लोगों को अपने काम करवाने के लिए तत्पर रहता हो, वैसी उसके व्यक्तित्व में चीज़ें होनी चाहिए। आगे सर सर उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि जैसे मैंने किसी से प्रॉमिस किया तो उसको काम को मैं पूरा करूँ। पूरा करूँ, जी। ठीक है सर। तो ये सब पॉइंट्स है जो कि किसी भी आपको, हाँ एक और चीज़ अपनी, अब आप जो भी आपका मुद्दा है उस पर यदि मैनिफेस्टो में उसको डाला है तो उस केस में उसको वोट देना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ अभी शिक्षा पे, जैसे बेरोजगारी हमारी बहुत बड़ी मुद्दा है। जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, ठीक है। हाँ कोई गवर्नमेंट कह रही है कि मैं यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहा हूँ आपके क्षेत्र में, तो उस केस में उस पर आपको वोट देना चाहिए, ठीक है सर। इसमें तो गलत नहीं हूँ सर। हाँ, और ये सही बात है कि अगर उसके मैनिफेस्टो में ये लगता है कि मैं प्रेजेंट प्लान, फ्यूचर प्लान क्या है मेरे पास, उसको ध्यान में रखा जाए।
जी। अच्छा, ये आप लोग बताइए लोग कि मतलब बहुत सारे लोग हैं वहाँ तक, मतलब जो अनपढ़ लोग हैं, मतलब इलिटरेसी जो लोग हैं, वो ये देखते हैं ना कि हमारे क्षेत्र के नेता हैं कि नहीं, हमारे भाषा वाले नेता हैं कि नहीं, ये जरूर देखते हैं हमारे जात के हैं कि नहीं। ये तो बड़ी मुद्दा है जी, हमारे जी, भारत की, बहुत सबसे बड़ी मुद्दा। तो क्या आप लोग इस मानते हैं कि ये सही है? जैसे मान लीजिए हमारे क्षेत्र के ये ए नेता हैं, जी। इनको ही वोट देंगे, देखिए सर, बी नेता को नहीं देंगे। मैं इस बात पे मानूंगा कि हाँ, आपको क्षेत्रीय हो तो बेहतर रहता है। सरकार वो पहला बात- अपने आपके परेशानियों को अच्छे से समझते जी, हैं, बट ये नहीं होना आपकी चाहिए गहराई को अच्छे से कि समझते यहाँ कास्ट वाइज या ऐसा कुछ नहीं कास्ट वाइज है। में वो बात- क्षेत्र लोकलाइज- उस क्षेत्र के हों तो बहुत अच्छी लोकलिटी बात वाले है। हों तो बेहतर रहता है सर, कि आपके लोकल में के हैं तो आपकी एक एक चीज़, जैसे क्योंकि खुद जन्म लिए हैं उसी एरिया में, तो जानते एक ही चीज़ कमी। अब किसी को आप बाहर से बुला लीजिए और उसके बाद से कहिए ना कि सर आप मेरी कमी जान लीजिए, तो आप जितना बताएंगे उतना ही। लेकिन Yes. मेरे साथ जो जमीनी स्तर पे वो जमीनी आपसे स्तर जुड़े पे नहीं मेरे रहेंगे। साथ जो घटी रहेगी जो भी घटना एक नेता का नाम बताइए लोग जो हमारे क्षेत्र का हो, चाहे कहीं भी, कहीं का एग्जांपल ले लीजिए लोग कि ये गोरखपुर का था, गोरखपुर में ही बहुत सारा काम किया। गोरखपुर में नहीं जाना, बिहार में रहना, ना बिहार में रहना आप लोग। एक नेता का लालू जी हैं हमारे यहाँ के, उनके बेटा बेटी कहाँ पढ़ते हैं? नाती पोता सिंगापुर में पढ़ते हैं। ये तो नहीं हुआ ना कि हमारे क्षेत्र के हैं उनको वोट देंगे, हमारे नहीं तो नहीं, यहाँ क्षेत्रीयता की बात है कि वो आपके क्षेत्र में रह के जुड़े हुए हों। अभी ऐसा नहीं कि उससे बिलोंग करते हैं। सर, मैं बिलोंग इस करना पे थोड़ी सी- और उस क्षेत्र से जुड़े रहना अलग अलग चीज़ है। इस चीज़ पे ना मैं थोड़ा सा एक रुकना चाहूँगा। देखिए सर, क्षेत्रीय का मतलब ये होता है ना सर कि आप क्षेत्रीय हो, बिना कि आपके बच्चे जो हैं कहीं चले गए तो उस चीज़ को थोड़ा सा हटा देना चाहिए। तो वो बिलोंग करने से मतलब नहीं है सर। कंडीशन जो है ना सर, कंडीशन चेंज हो जाते हैं। हमारा फैमिली स्टेटस अच्छा होता है तो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसी एरिया में रहे। एक ना मेंटेलिटी होती है इंसान की, मेंटेलिटी इन द सेंस कि मैं जैसे हूँ वैसे ही लोगों से मिलूंगा तो तो अच्छा यहाँ रहता पे है। ये तो बात पक्की हो जाती है, पार्टी नहीं देखना, आदमी को देखना है। आप आदमी को देखिए, उसकी मेंटेलिटी कैसे है कि वो अपने क्षेत्र को अच्छा बन गया तो हम बाहर चले जाते हैं। मैं ये तो बता नहीं रहा हूँ, होना चाहिए मैं ना। बता रहा हूँ नहीं, सर, एट ए टाइम मैं आपको ग्राउंड स्तर पे बता रहा हूँ। आप जो जो चीज़ें कर रहे हैं मैं ग्राउंड स्तर बता रहा हूँ। आप क्षेत्रीयों को चुन लिए, ठीक है, आपकी दिक्कत तो समझेगा। अब आप फैमिली की यहाँ बात ला दी कि वो फैमिली उससे कहाँ चला गया, मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपने क्षेत्रीय लोगों की बात की, क्षेत्रीय लोगों को चुनिएगा, उस केस में आपका ग्रोथ अच्छा होगा, परसेंटेज ग्रोथ का परसेंटेज अच्छा होगा। लेकिन आप अभी कहने लग गए कि लालू प्रसाद जी के बेटा यहाँ चले गए वहाँ चले गए, नहीं, ये मैटर नहीं करता है सर, ठीक है। दूसरा चीज़ मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा कि देखिए हमारे क्षेत्रीय होने से फ़ायदा क्या चीज़ होता है कि जैसे अभी आप कह रहे हैं कि लालू जी ने क्या किया, लालू जी ने क्या ट्रेन नहीं चलाया यहाँ पे चलाया है, सही बात है, सब कुछ किया है, लेकिन हम मानते हैं कि मतलब लालू जी थे तो अच्छा सर, मैं आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने क्या गुजरात में विकास किया कि नहीं? यहाँ से योगी बहुत जी ने ज्यादा योगी जी ने गोरखपुर में विकास किया कि नहीं? यहाँ से ज़्यादा विकास हुआ अपने क्षेत्र में। अब आप यहाँ रह करके और यहाँ पे लोगों आपके आप लोकल के रह करके लोकल आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप क्या कीजिएगा सर? दूसरी जगह से लड़िएगा चुनाव और वहाँ की आप विकास करिएगा, वहाँ का विकास करिएगा। लालू जी सिर्फ ना यहाँ पे गोपालगंज क्षेत्र में नहीं लड़े हैं, ध्यान रखिएगा, वो जा करके कुछ कोई दूसरे क्षेत्र में लड़े हैं जहाँ से जीते, तो वहाँ के विकास की बात करेंगे सर। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए सर। यस सर। अब हम लोग इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, क्योंकि क्षेत्रीयता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं वे लोग वहाँ के मुद्दों से अनभिज्ञ नहीं रहते हैं, जागरूक रहते हैं उसके प्रति और अच्छा से काम करते हैं। तो उन लोगों को वहाँ से ऐसा नहीं कि सिर्फ बिलोंग करें, वो वहाँ से जुड़े रहें। एक चीज़ और, वीडियोज़ बहुत लंबा हो रहा है जी, तकरीबन 30 मिनट 35 मिनट का ये वीडियो हो गया है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा 2-4 मिनट में थोड़ा जल्दी से करके स्किप किया जी। जाए ताकि उसको इसके फाइनल रिजल्ट पे आते हैं सर। अब जी। आज के जो डिस्कशन है इसके फाइनल रिजल्ट पे आते हैं कि हम लोग का मुद्दा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ सरकार है, हम लोग उससे थोड़ा सा भटके हैं। अच्छा, एक इसमें हम क्वेश्चन ऐड करना चाहेंगे, क्या अगर आप लोगों को मौका मिले कि डेमोक्रेटिक जो है रिपब्लिक है, फेडरल हमारा गवर्नमेंट, जी, इसको मतलब अलग करके, मतलब इसको हटा करके कोई दूसरा सरकार, मतलब दूसरे तरीका वाले टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लाना हो, जैसे कम्युनिस्ट हो गया और मतलब और भी बहुत सारे मोनार्की वगैरह हो गए, तो आप लोग किसी और को पसंद करेंगे कि आप बेस्ट है ये? और सबसे पहली बात है कि सहभागिता, सरकार में सहभागिता सबकी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाएगा। मैं कहूँगा सर इसी को सुधार किया जाए।
जो डेमोक्रेसी हमारी है, इसी में जी। कुछ करप्शन को सुधारा जाए, एजुकेशन लेवल को सुधारा जाए, क्षेत्रीयता को मतलब बढ़ावा आपके हिसाब से दिया जाए, लेकिन वो भी उसकी कुछ जो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बहुत पहले लोकपाल बिल आया था, उसके बाद आरटीआई आया था। तो मैं बोलूँगा कि हर क्षेत्र में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो अपने हर क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी लाए, और ट्रांसपेरेंसी ही एक वो पहल होगी जिससे हम लोग सुधार कर सकते हैं। इस पे सर अब ट्रांसपेरेंसी थोड़ा समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स को, शायद वो समझ जी, पाएं। ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब कि अगर हम लोग जैसे अभी इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया था कि कोई भी सरकार इतना बजट से ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करेगी, बट सरकारें उस चीज़ के और भी सारे रास्ते निकाल लिए, और कौन सा बॉन्ड आया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड आया, क्या क्या हुआ, लोग को नहीं समझ में आया, जो हमारी जनता है उनको नहीं समझ में आया। बस जनता जानती थी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड कुछ होता है, वो कहाँ से पैसे ला रहा है उसके जानकारी उससे मतलब नहीं है। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी लाए कि आपको 10 लाख खर्चा करना है तो वो आप कैश आपको मिल गया, इसका बजट दिखाइए, वैसा रहे। ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल करके कुछ और कीजिए, तो ये ट्रांसपेरेंसी की चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो हमारे आजकल इसे क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है उसको मिटाया जाए। सर मैं यहाँ पे एक और चीज़ हूँ, यहाँ के लोग पता है, लोग इन द सेंस जो जनता है वही सही नहीं है सर। यहाँ पे डेमोक्रेसी में जनता ही सही नहीं, क्योंकि जानते हैं थर्ड पिलर एजेंडा माना जाता है, जो मीडिया होती है, जर्नलिज्म होता है, उसको थर्ड पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का। लेकिन सर वही बिक जाता है। मैं ये ना लोकल मीडिया होते हैं, ये भी 500 रुपये दीजिए ना, जो आप न्यूज़ कहिएगा वो छापेंगे। ये चीज़ मुझे ना अच्छा नहीं लगता है डेमोक्रेसी के अंदर, जो कि यहाँ पे लोग। अच्छा एक और चीज़ है सर, लोग जर्नलिज्म में पैसा नहीं है, इसमें लोग काम करते हैं तो जर्नलिज्म पैसा नहीं है, तो ये क्या करते हैं, बाहर से पैसा कमाते हैं। बाहर सेंस में कोई न्यूज़ है, उस न्यूज़ को कट कर देंगे, तो उस कट करने के कुछ ले लेंगे पैसे। जी सर, तो वही अगर ट्रांसपेरेंसी होता, जैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग वही बात कर रहे हैं जो सही है। अब देखिए सर, मैं आपसे, जैसे ना एक सरकारी गवर्नमेंट में बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, चाहे ना एक हॉस्पिटल बना हुआ है, और वहाँ पे डेली डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे हैं। अब डॉक्टर्स क्या करेगा कि यहाँ के जो भी मीडिया हाउस हो, चाहे यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल बॉडीज़ हो, उसको कुछ पैसे दे देगा, अपने घर पर रहेगा, चाहे कहीं प्राइवेट में काम करेंगे, और उसके बाद यहाँ से उठाएंगे पैसे। वो चीज़ सर जो ये ट्रांसपेरेंसी है ना, मीडिया को ये चीज़ दिखाना चाहिए, मुझे लगता है। चलिए हम अब अंतिम फेज में हैं, तो इसमें हम कुछ नकारात्मक नेगेटिविटी और डेमोक्रेसी है जी, उसको एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं, आप लोग उस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। जैसे ना देखा जाता है ना, एक डेमोक्रेसी की नकारात्मकता नेगेटिविटी जनसंख्या है। तो जो जनसंख्या की अधिकता है, वृद्धि है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात कि हमारी सरकारों ने उसके लिए बहुत सारा काम किया है। अब पर्सनल लेवल पे काम करने की आवश्यकता है, कि जैसे हम तीनों बैठे हैं यहाँ पे ना, वो आप ये बताइए ना, ये सही है डेमोक्रेसी के लिए कि नहीं है? पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी, मुझे लगता है कि होना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। एक और चीज़ है सर, देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल से ना मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें पॉइंट्स वो करता है, डिपेंड करता है। पॉपुलेशन कंट्रोल करना ठीक है, लेकिन ना कुछ एक टाइम ड्यूरेशन होता है, yes. आपकी जीडीपी गिर जाती है। जैसे ना अभी किसी देश, जैसे अब आप चले जाइए जापान में, चाहे कहीं और भी देश में, तो वहाँ पे युवा ना कम है, लेकिन वही ना बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। तो उस केस में सर क्या होता है ना कि वहाँ पे जो कार्यशक्ति, जो पावर है कार्यशक्ति वाला, वो कम हो जाता है। तो पॉपुलेशन सर, पॉपुलेशन जो है, रिसोर्सेज के मामले में सर मैं कहूँगा कि यूज ज़्यादा होता है। यहाँ पॉपुलेशन कहने का, कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज जितना है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन हो तो बहुत अच्छी चीज़ है जी। और युवा भी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे इसको मैं गांव के लोगों के लिए समझाना चाहता हूँ कि जो मेरे पास अगर 10 कट्ठा ज़मीन है, अगर मेरा एक बेटा होगा तो 10 कट्ठा में उसका जीवन अच्छा से रह जाएगा। अगर मेरे 4 बच्चे हो गए तो 2.5 कट्ठा में उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। समय जो ईरा चल रहा है जी, मेरे कहने का मतलब यहाँ ज़मीन से नहीं है, ज़मीन से नहीं है मेरा, कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि युवा बहुत ज़्यादा अभी होना चाहिए जी, क्योंकि मेरा कहने का मतलब वो ज़मीन से नहीं है, मेरा कहने का मतलब संसाधन से है, कि हमारे भारत का संसाधन जितना है उसके अकॉर्डिंग अगर वो कंट्रोल है तो बहुत सही है। दूसरा मुद्दा है कि क्या आपको लगता है, अब तो हम पहले ही मुद्दा रखे थे आप लोगों के पास कि डेमोक्रेसी की जगह पे आपको अगर मौका मिले दूसरी और सरकार टाइप ऑफ सरकार की, मतलब गवर्नमेंट को रखने का,
तो आप लोग बोले ना ये बेस्ट है, इसी को सुधार करना है। तो हमें लगता है ना सर, डेमोक्रेसी में शिक्षा की जागरूकता की कमी हो जाती है। यस, ये आप लोग को भी लगता होगा, क्योंकि ना आज हमें 79 साल हो गए, अभी हम मनाए 15 79। हाँ, 79 साल, लगभग 80 साल हो गए। तो अब देखिए आज तक हमें शिक्षा की जागरूकता की कमी है, आज तक। समझिए ये बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि ना एक अच्छा नागरिक, एक ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा समय नहीं लगता है जागरूक होने में, और वो भी शिक्षा जैसा मेट्रो पे, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। कुछ कहना जी चाहूँगा। ऐसे बोला गया था कि अंग्रेज आए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहे बहुत हम लोग पर राज किए। सर मैं जब ना आप जब इसको ना गहराई से देखिएगा तो सबसे पहले सर ट्रेन वगैरह आपको रोड वगैरह सही किया, चाहे एक ना फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है, गुड स्ट्रक्चर जो है सर उन्होंने मुझे सिखाया कि आप एक गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म करके चलाते हैं। तो एक सिस्टम बनाने में समय लगता है। लेकिन सर हम बहुत अच्छे व्यक्ति से एक बात सुने थे कि हम लोग सोचते हैं गलत हैं, जो अंग्रेज किए थे गलत किए थे। देखिए कैसे हम सोचते हैं ना कि हमारे लिए ट्रेन यहाँ पे लाए, ट्रेन का मतलब आया, ट्रेन से हम इधर उधर। एक मिनट सर, हाँ। लेकिन उनकी सोच क्या थी ना कि यहाँ की जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे कैच कर ट्रेन करें। हाँ, जल्दी लेकिन इसी वजह से सर हम लोग का डेवलपमेंट तेजी में हुआ सर। ये सर नेगेटिविटी सोच। अब मैं इन सबको क्लियरेंस के लिए बोलूँगा कि देखिए क्या होता है, जब आप कभी लेजिनेस के साथ जुड़े हैं, आपको नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, तो उस समय आपको किसी ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन चाहिए जो आपसे वेल डिजर्व करता है, वेल डेवलप्ड है ना। तो वहाँ पे हम लोग की गुलामी जो हुई, सरकार हम लोग का देश गुलाम हुआ अंग्रेज़ों का, तो इसमें हम लोग ये समझ पाए कि हमारे अधिकार क्या है, हम लोग को हमारे लिए क्या सही है। और यही वजह है कि जिस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का गुलामी और ज़्यादा पहले हुआ, वे जो स्टेट हैं इंडिया के डेवलप्ड हैं। केरला की बात करें, पश्चिम बंगाल की, तो जो लोग पहले गुलाम हुए, पहले जागरूक हुए और शिक्षा भी वहाँ की अच्छी हुई। तो यहाँ पे दास्ता से क्या मतलब ये नहीं कि हम गुलामी की दास्ता सहते जाएं, कितना जल्दी उससे निकल गए ये ज़रूरी है सर। तो सर हमको लगता है ना कि अंग्रेज़ क्या किया हमारे साथ, वो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। समझिए कि हमारे पास 500 का नोट था, हमको हम तो बच्चे हैं ना, हम जानते हैं 500 का नोट क्या। हमको लॉलीपॉप लाए, हम बच्चे हैं, लॉलीपॉप हमको पता है कि इसका महत्व ज़्यादा है हमारे। जी। और नोट हमें ले गए, जैसे हीरे जवाहरात थे, सोने की चिड़िया थी हमारे। लेकिन क्या किया ना, वो हमें पता ही नहीं था वो जी, तो हमें लॉलीपॉप दे दी, और जो हमें बस ऐसे खाना चाहिए था, चाहे जो भी चाहिए वही हम लोग को दे गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या काम ही के लालच में तो आई थी। तो वो बस लालच दे करके हमारे रिसोर्सेज को लेके ठीक है सर, मैं आप कह रहे हैं, लेकिन लॉलीपॉप बनाना आपको सिखा दिया सर, ये भी तो अच्छी चीज़ है सर। अच्छा ये हुआ, आप देखिए दोनों आप पहलू को देखिए, कोई लॉलीपॉप दे रहा है और आपको बनाना सिखा दे तो और वो भी तो सही है। वो हमारे लिए अच्छी आपको दे दिया उन्होंने कि कैसे गवर्नमेंट को चलाया जाए, कैसे ना एक मोनार्क मतलब मोनार्की से कैसे बाहर कैसे हम हटे, क्योंकि हमारा उस समय जो देश था राजाओं की दास्तान में था। कम से कम ये चीज़ तो हुआ, नहीं तो उस समय अभी क्या था, प्रजातंत्र चलता, राजा सॉरी किंगडम की यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है, जैसे अभी नेपाल में देख लीजिए, नेपाल तो वैसे अब तो चेंज हो गया सर। सबका निचोड़ ये है कि हम लोग गुलाम हुए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आज़ाद हो गए ये बहुत सही बात थी। जब हम लोग जागरूक हुए तो आज़ादी मिल गई हम लोग। जागरूकता की कमी है अभी सर अभी आपका एक मुद्दा था सर, डेमोक्रेसी के अंदर शिक्षा की कमी होती है, आप कह रहे हैं। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा कम कहूँगा, क्योंकि ना हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी है डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ एक दिखाया जाता है कि उसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर बच्चों को एजुकेशन वेलफेयरनेस की बात करते हैं, क्योंकि अभी जो सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिपब्लिक जो होते कंट्री, चाहे डेमोक्रेसी कंट्री होते, सबसे ज़्यादा होती है। तो अभी भी इसी वजह से हम यहाँ तो शिक्षा सर फ्री है, आपकी वजह से अभी इसकी वजह से तो हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है सर। इसके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग विफल क्यों हुए एजुकेशन सिस्टम में, तो इसमें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन है, व्यवस्था भी है, व्यवस्था जो हमारी व्यवस्था जी, तो उसकी वजह से हम लोग फेल हो रहे हैं। नहीं तो हमारे पास टीचर्स हैं, डेमोक्रेसी सही है, डेमोक्रेसी क्योंकि वो सुधारा जा सकता है सर। हमारे पूरी समाज को आपके पास इंजन हो तो उसको सिर्फ सुधारने की आवश्यकता है, आप गाड़ी चला सकते हैं। जब गाड़ी ही नहीं हो तो चलाएंगे क्या, सुधारेंगे क्या। नेक्स्ट मुद्दा है, देखा जाता है डेमोक्रेसी में भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति। हाँ, ये तो सर भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और वोट बैंक, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है सर। वोट बैंक के लिए सर, वोट बैंक पार्टिसिपेशन जो है वो वेल जो पर्सन है समाज में
जो सज्जन ये पुरुष तो हैं, इंसान को ही समझना पड़ेगा कि हम मान लीजिए हम इस जाति के हैं तो इस जाति को वोट देना है, ये तो फेयर नहीं होता। ये नहीं है। हम किसी भी जाति का हो अच्छा हो, हाँ, ये जो अच्छा है उसको दे। इसका कोई ये नहीं है कि आपको हम ये दवा खिला दें तो आप अच्छे बनेंगे। जी। ये आपको समझना होगा और समझ करके वोट देना होगा। नेक्स्ट मुद्दा है सर, नीतियों में देरी होती है सर, ये इसमें कोई नहीं। एक्चुअली सर दिक्कत ये है सरकार में कि देरी, जुडिशियल सिस्टम सही नहीं है सर। उसमें वजह ये है कि हर काम को करने के लिए ना अलग अलग तंत्र है, हाँ। और वो फिल्टरिंग वाला काम होता है ना कि फिल्टरिंग में टाइम लग जाता है, यही वजह है सर, और कुछ नहीं तो है। इसके लिए आप उपाय तो बताइए कम से कम। इसके लिए उपाय क्या है कि हमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको सुशासन कैसे हो, है ना, उनको उनका दायित्व क्या है, अभी एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी अतीक अहमद का हम लोगों ने देखा था वीडियो, जिसकी अब कैसे हत्या हुई, उनका मर्डर हुआ, अब मैं इसे डिस्कस नहीं करूँगा। डेमोक्रेसी में सर देखिए क्या है कि यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम जो है भारत की थोड़ा सा स्लो है सर, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हम लोगों को ना पहले की चीज़ें, जैसे मैं अभी मैं यदि आपने कोई क्राइम किया है और उस पर मैं कोई जुडिशरी के अंदर मैं उस पर डिसीजन दे दूँ, तो उस केस में उसी को एज अ प्रूफ बना करके दूसरे क्राइम को भी आप हटा, वहाँ पे अपने आप को बरी कर सकते हैं उसमें, ठीक है सर। तो ये सब चीज़ें सर उसमें देखने में, फिल्टरिंग करने के लिए कि सही क्या है, इसलिए समय लग जाता है सर इस पे। तो जुडिशियल सिस्टम में जो सर उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए मुझे लगता है भारत के अंदर। तो कैसे चेंज है सर? सही तो ठीक है, समय लगता है, लेकिन हमें चाहिए ना जैसे ट्रायल कोर्ट हमारे वर्कलोड जो है सर, वर्कलोड उसको कम किया जाए, ये सही हो जाएगा सर। देखिए हमें बताता हूँ, जो जैसे कि होना चाहिए अभी ग्राम पंचायत के अंदर जो हमारे मुखिया लोग होते हैं, सरपंच होते हैं, उस पर सब ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। सरपंच भी पढ़े लिखे और उनका भी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन यस करेंगे सर, क्योंकि ना ग्राम पंचायत के अंदर उस पे हम ना ई कोर्ट बनाना चाहिए, जो कि ग्राम कोर्ट बनाना चाहिए। शायद हम लोग लेकिन इसके लिए ना जो सरपंच हो उनके लिए भी क्वालिफिकेशन जरूरी हो कम से कम, तो वो ये पॉलिटी में ग्रेजुएट होना चाहिए, समझ सके कि आर्टिकल कैसे हम निर्णय ले पाए। हाँ, ये मुद्दा बहुत अच्छा है। दूसरा मैं बात करूंगा सर, एक तो हो गया कि सर हम लोग का जो एक ट्रायल कोर्ट बनाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट इन द सेंस जैसे कोई क्राइम होते हैं तो ट्रायल कोर्ट के अंदर ना जल्दी से उस चीज़ को निपटारा किया जाए। यस, वही सर है कि वर्कलोड कम करने के लिए अलग अलग स्तर पे उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। जी, तो बटा हुआ है सर, जैसे सिविल अलग बटा हुआ है, क्राइम अलग है, सब तो बटा हुआ है। बट वो दिक्कत क्या है सर कि एक कोर्ट है अगर गोपालगंज, हम लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं गोपालगंज है उसके लिए, तो अब पूरे गोपालगंज में इतने क्षेत्र का सुनवाई पॉसिबल नहीं है सर। मैं आपको इस पे थोड़ा सा बात करूँगा। हथुआ में भी है, सब जज वहाँ बैठते हैं। यस, तो हर जगह है, जितने भी सब डिवीजन जैसे अपना हथुआ है। अच्छे उत्तर पे आ गए हैं तो इससे भटकना नहीं चाहिए कि हमारे सरपंच जो है, मुखिया जो है, इनको भी वेल एजुकेटेड होना चाहिए। उस स्तर के लिए वेल एजुकेटेड होना चाहिए। इनको भी कुछ ये देना चाहिए पावर कि आप भी कुछ छोटे मोटे यस सुलझा सकते हैं, क्योंकि ना आज छोटे मोटे नहीं सुलझते हैं ना तो झगड़ा होकर के बड़ा हो जाता है और वही वर्कलोड बढ़ता है। जी, और एक और चीज़ सर, मैं एक और चीज़ बात करूँगा, यहाँ पे ना पुलिस की भी ट्रांसपेरेंसी सर मैं इसमें कमी देखता हूँ। सर जानते हैं मैं एक घटना को मैं जिक्र तो नहीं करूँगा, अभी बहुत बड़ी घटना है। एक साथ हमारे गांव में ही एक हुआ है घटना, जो कि गलती किसी और की है लेकिन पुलिस ने किसी और का नाम दे दिया है। सर मैं इस पे कहूँगा ना सर, पुलिस के पास भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि पैसा इतना करप्शन बढ़ गया ना सर। मैं इस पर अच्छा सर, लास्ट में ये जो डेमोक्रेसी की है मुद्दा, गठबंधन सरकार की मजबूरी इसमें हो जाती है, क्योंकि ना अगर बहुमत नहीं मिलता है ना, गठबंधन बनाना पड़ता है, जिसका एक दुष्परिणाम भी है ये है ना कि लेट लतीफ़ भी वो नहीं जल्दी काम नहीं हो पाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को उलझा के रखते हैं। हाँ, तो बताइए। गठबंधन में मुझे लगता है सर, गठबंधन जो होता है ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बेकार चीज़ है, होनी चाहिए। जैसे कि गठबंधन क्या होता है सर, आप मान लीजिए आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, और दोनों को आप सोच एक बना दिए, ठीक है, और मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कुछ और काम कर रही है, सरकार भी स्थिर नहीं रहती। तो इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि एक पार्टी जो मेजोरिटी में हो और दूसरी पार्टी जो, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे सर इंडिविजुअल को देख करके हम कर रहे हैं, तो अभी पार्टी की बात नहीं, पार्टी कहने का मतलब कि हम लोग सरकार को चुन रहे हैं, तो वहाँ अगर 2-3 पार्टियाँ होती हैं तो 2-3 क्या बोलते हैं कैंडिडेचर रह सकते हैं लोग। हाँ, कैंडिडेट देखिए, हम जितने अच्छे मेरे पास कैंडिडेट्स होंगे उतना ग्रोथ होगा मेरा। तो और
एक और चीज़ सर, भारत में मैं एक और चीज़ कहूँगा, जो सरकार सेंट्रल में होती है वही से सरकार यदि स्टेट में हो तो ग्रोथ अच्छा होता है, क्योंकि वो पार्टी सेम पार्टी है, Yes. अच्छे करते हैं वो, लेकिन वही दूसरा पार्टी होता है तो नहीं कर पाते हैं वो। तो हमारे भारत में लोगों का सोच ये भी रहता है ना कि सेंट्रल में किसी और को रखा जाए और राज्य में किसी और हाँ, को तो रखा ऐसा जाए। होता ही है। तो ये गलत सोच है। नहीं, तो सोच- ये आप निष्कर्ष सोच- निकालते हैं तो गलत सोच है। नहीं। सोच ये सब सोच अच्छा है अच्छा। कि यहाँ पे वहाँ पे दूसरा और यहाँ पे दूसरा। आप अभी बोले कि जो सेंट्रल में वही नहीं, हाँ। ये ऐसा हम पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है। नहीं, सरकारें चाहती हैं कि उनकी पार्टी जैसे सेंटर में है तो वो भी राज्य में हो, बट हम लोग की सोच ऐसे नहीं है। जहाँ पे जो अच्छा है Individuality समझ लीजिए, वो पार्टी बस ये क्लियरेंस होनी चाहिए कि हर स्टेट को जैसे जिस स्टेट को जितना मिलना चाहिए उसको मिले पैसा, है ना, तो जो बजट हो उसका। आप लोग के बातों का निष्कर्ष हम बता देते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भारत एक आदर्श प्रणाली वाला हमारा देश है। लोकतंत्र है और ये सबको अधिकार देता है। जी। ये हमारा तो पहली बात समझना होगा। और विविधता जो हमारा है, डाइवर्सिटी है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, उसको सम्मान देता है, सम्मान सारे देता है। सरकार सम्मान देती है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे हम अभी पहला बात किए थे जनसंख्या था, भ्रष्टाचार था, जी। शिक्षा थी और भावनात्मक राजनीति थी। भावनाओं के साथ खेलना होता है। कि जैसे कि भावनाओं में आप देखिएगा कि कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं इलेक्शन के समय जो जाति और धर्म से जोड़ के देखे जाते हैं, ये सबसे निगेटिव होती है। और इसका ना सर, अगर सफल होना है हमें तो एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा, जागरूक नागरिक और सक्रिय बनना होगा सर। यस, तो जिम्मेदार, आज के जागरूक और सक्रिय जरूर बनना तो आज के होगा। इस मीटिंग का, इस पॉडकास्ट का हम लोग पॉडकास्ट का हम यही कहेंगे। निष्कर्ष ये निकलता है हाँ। कि जैसे हम लोग जानते हैं कि सरकार जो है हमारी है, हमारे लिए, हमारे द्वारा है, तो हमें ही जिम्मेदार बनना और है, जागरूक हम ही लोगों को बनना है और सक्रिय सक्रियता एक्टिव आप कर सके, सरकार से क्वेश्चन कर सके, सरकार से काम करवा सके। एक्टिव पार्टिसिपेशन हम ही लोग की होनी चाहिए, ताकि ये सरकार जो हमारी सरकार है, हम ही सरकार हैं, तो अच्छे से काम कर सकें। तो हमारी आशा है कि हमारी जनता जागरूक होगी और मैं जिम्मेदार भी होगी और सक्रिय होगी। तो मेरा सबसे हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनसे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी है कि आप वोट जो दे रहे हो, ठीक है, ये सही मैनिफेस्टो वाले लोगों को दे। अपने जो लोकल आपकी बॉडीज़ हैं उनको आप देख करके और उसके बाद ही वोट दो। इंस्पिरेटेड पर्सन हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी है सर। आप किसी और को भी और भी आपको कोई डाउट हो तो फिर किसी प्रकार कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन है, आप तो पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा समय हमारे साथ हमारे लिए निकाला है, और व्यूवर्स के लिए कि आप लोग इतने लंबे समय तक हमसे जुड़े रहे पूरा वीडियो देखने के लिए। अब हम तीनों की आशा ये है कि हम लोग जो चाहते थे वो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। आप लोग की कमेंट्स के द्वारा हम लोग को पता चलेगा कि ये कहाँ तक आप लोग के पास पहुँचा है। सुधार भी करना होगा कि जो भी सुधार जी। हैं हम लोग सुधार करके लाएंगे। और आप लोग अपने मत जो है, मतलब अपने तर्क वगैरह जो भी हैं आप हमें बताइए, जिसके अनुसार हम उस पर वीडियो बना देंगे। अगले वीडियो में हम लोग आपके जो मोस्टली अच्छे कमेंट होंगे उनको हम लोग इसमें शामिल लास्ट करेंगे। बात सर, किसी को भावनाओं को आहत करने का हम लोग का विचार नहीं था। जी। ये विवेचना नहीं थी हमें। हाँ, बस ये जरूर था कि हमें सवाल सभी सरकारों से करनी है, और जब सभी सरकारों से करते हैं मतलब तो जैसे जवाब मिलते हैं। अंधभक्त नहीं बनना है। हाँ, ये यस, तो जरूर। अगर आपके कुछ कमेंट हम लोग के पास आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, तो हम लोग खुद यहाँ से वो मुद्दा उठाएंगे आप लोग के नाम के साथ। अगर कोई चाहते हैं कि आपका नाम यहाँ शामिल नहीं हो तो हम उसका भी ख्याल रखेंगे कि आप लोग का नाम जग जाहिर नहीं हो। बट हम लोग कमेंट ले करके एक देखेंगे कि कितने आप लोग जागरूक हुए हैं। यस सर, धन्यवाद। धन्यवाद।